बेईमान सास। रामपुर गांव में शारदा देवी का बड़ा नाम था। लोग उन्हें एक धार्मिक, सीधी सादी और आदर्श महिला मानते थे। सुबह मंदिर जाना, व्रत पूजा करना और दूसरों को ज्ञान देना उनकी दिनचर्या थी। बाहर से वे जितनी सच्ची दिखती थी, अंदर से उतनी ही चालाक और लालची थी। गांव में कोई यह नहीं जानता था कि शारदा देवी की मीठी बोली के पीछे कितना गहरा स्वार्थ छिपा है। उनका एक ही बेटा था, मोहन। मेहनती, ईमानदार और संस्कारी। मोहन की शादी शहर की पढ़ी लिखी, सरल स्वभाव की लड़की रीना से हुई। रीना बहुत समझदार थी और ससुराल को अपना घर मानकर आई थी। उसने शारदा देवी को मां की तरह सम्मान दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद शारदा देवी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी रीना पर डाल दी। सुबह 4 बजे उठकर घर का काम, ससुर की सेवा और फिर खुद सास के नखरे, सब रीना चुपचाप सहती रही। शारदा देवी अक्सर पड़ोसियों के सामने कहती, मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन घर के अंदर वही सास उससे ताने देती, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, न जाने मेरे बेटे को कैसे फंसा लिया। मोहन दिन भर नौकरी पर रहता और रीना अकेले सास के व्यवहार को झेलती रहती। असल समस्या तब शुरू हुई जब मोहन की नौकरी में तरक्की हुई और उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। शारदा देवी की नीयत बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर बेटे की सारी कमाई उनके हाथ में रहे तो वे अपने लिए सोना चांदी और जमीन खरीद सकती हैं। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, बहू आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पैसे मेरे पास ही रहने दो, मैं संभाल कर रखूंगी। मोहन मां पर बहुत विश्वास करता था। उसने बिना सोचे समझे अपनी तनख्वाह मां के हाथ में दे दी। रीना को जब पता चला तो उसे दुख हुआ, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। धीरे धीरे शारदा देवी ने रीना से उसके मायके से लाए गहने भी यह कहकर रखवा लिए कि घर में सुरक्षित रहेंगे। असल में वे गहने उन्होंने अपने नाम पर गिरवी रख दिए। रीना को इस बात का पता तब चला जब एक दिन उसने अलमारी में अपने गहने ढूंढे, लेकिन वे गायब थे। पूछने पर शारदा देवी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने तो वहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। रीना चुप रही, लेकिन उसका मन टूटने लगा। समय बीतता गया। शारदा देवी ने मोहन को रीना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है, वो तुम्हारे पैसों पर नजर रखती है। मोहन उलझन में पड़ गया। माँ और पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। एक दिन मोहन को ऑफिस से सूचना मिली कि उसके नाम पर लिया गया लोन महीनों से भरा नहीं गया है। वह हैरान रह गया। जब उसने बैंक में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि उस लोन के कागजों पर उसकी मां के हस्ताक्षर हैं और पैसे भी उन्होंने ही निकाले थे। मोहन का सिर चकरा गया। उसी दिन सच्चाई सामने आई। पड़ोसी महिला ने मोहन को बताया कि शारदा देवी ने बहू के गहने गिरवी रखे हैं और गांव में जमीन खरीदने की बात कर रही हैं। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी पत्नी पर शक करने का पछतावा हुआ। उसने घर आकर मां से सीधे सवाल किए। पहले तो शारदा देवी ने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनकी सच्चाई उजागर हो गई। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपको मां माना था। ये शब्द शारदा देवी के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। मोहन ने फैसला लिया कि अब घर की जिम्मेदारी ईमानदारी से चलेगी। उसने मां को समझाया कि लालच ने उन्हें अंधा बना दिया है। समाज में इज्जत तभी मिलती है जब व्यवहार सच्चा हो। शारदा देवी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मंदिर जाकर दिखावे की भक्ति करने वाली सास आज घर में अपनी ही बहू के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। उन्होंने रोते हुए रीना से माफी मांगी और गहने छुड़वाकर वापस किए। लोन भी चुकाया गया। समय के साथ शारदा देवी बदली। अब उनके शब्दों में मिठास और व्यवहार में सच्चाई थी। रीना ने भी सब कुछ भूलकर घर को फिर से जोड़ा।